अभी कहाँ, अभी अभी बहुत समय है हमारे पास। भारत के अभी क्रिकेट पहले वर्ल्ड तो कप में लोकसभा मिली है। हार की मुख्य वजह क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है कि आखिर भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्यों मिली हार? अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए झारखंड कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को। सुनिए उन्होंने क्या कारण बताए वर्ल्ड कप की हार का। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है रांची के हज हाउस में नए बने कॉन्फ्रेंस हॉल के उद्घाटन के वक्त की। उद्घाटन के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इरफान अंसारी ने वर्ल्ड कप में भारत की हार का कारण बताया है। पहले सुनिए वह वजह क्यों हारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप। उसके बाद सुनिए भाजपा ने विधायक इरफान अंसारी के इस बयान पर क्या जवाब दिया। मैं ये कहूँगा कि देखिए, अभी ये लोग इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि कौन देश के लिए लकी है और कौन अनलकी, कौन शुभ है और कौन अशुभ है। हमें तगड़ा झटका लगा है। भारत हारी, क्यों हारी, किस वजह से हारी, किसके लिए हारी। मैंने पहले भी कहा था कि अहमदाबाद में मैच नहीं कराया जाए फाइनल, लेकिन अहमदाबाद में ही करा दिया गया। अगर कलकत्ता में होता ईडन गार्डन में तो हम लोग जरूर जीतते, ये बात मान के चलिए। और मुझे आपत्ति इस बात का है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम था, वहाँ आपने नाम चेंज कर दिया। ख़त्म हो गया मैच, वहीं हम समझ गए थे, ख़त्म हो गया। ईडन गार्डन ही क्यों, जेसीए क्यों नहीं बुलाया? जैसे भी हो सकता था, और धोनी को नहीं बुलाया गया। अच्छा किया। देखिए, धोनी जैसे जो राजनीतिक, हमको लगता है कि अब तक के इतिहास में धोनी से बड़ा खिलाड़ी नहीं आया कोई। इतिहास गवाह है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। मैं वो थॉट, वो बैटिंग, वो सब को लेके चलना, कब किस खिलाड़ी को उतारना, कब बॉलिंग कराना, कब बैटिंग कराना। अब उसको टीम में नहीं रखे। कपिल देव को नहीं बुलाया आपने वहाँ पर। एकदम राजनीति का अड्डा बना दिया गया वहाँ। बीसीसीआई ना हुआ, लगता है कि राजनीति का अड्डा बन गया। और सुनिए, भारत की हार से सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ। मैं क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। मैं, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट अलग है, राजनीतिकरण अलग है, ठीक है। और इस फाइनल मैच में राजनीतिकरण हुआ है। आज इरफान अंसारी ने एक और राजनीति बात कही कि अगर क्रिकेट अहमदाबाद में ना होकर कलकत्ता में होता, जेसीए में होता, तो भारत जीत जाता। हारने का मुख्य कारण नाम न लेते हुए उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, तो उसके कारण हार हुई है। देखिए, ऐसे ऊंची सोच रखने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से मानसिक रूप से ग्रस्त कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में जो स्टेडियम्स हैं इंदिरा गांधी के नाम पर हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हों, वहाँ भारत कोई प्रतियोगिता में शामिल होते हुए, खेलते हुए किसी विपक्षी से ना हारी। इसलिए स्टेडियम के नामकरण को लेकर आपत्ति करना और व्यक्ति विशेष से जोड़कर जिस तरह से चीज़ें चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ बहुत ही अपमानजनक है ये। और कांग्रेस पार्टी को उस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि खेल को और राजनीति को, दोनों विषय को अलग रखा जाना चाहिए। आप राजनीतिक लड़ाई में नरेंद्र मोदी से जब पछाड़ खा रहे हैं, आप उनको परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यक्तिगत हमले करना, जिस तरह से खड़गे जी ने कहा प्रधानमंत्री जी के बारे, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं एक परास्त व्यक्ति की मानसिकता, जो हार के बाद बौखलाया हुआ होता है, कुछ भी बोलने को उतारू होता है। और जहाँ तक प्रश्न है कि जिनको खेलना था वो बेहतर खेले 10 मैचों तक, एक दिन उनका नहीं था, इसलिए भारतीय जनमानस की जो अपेक्षा थी उनसे वो पूरी नहीं हो पाई। इसलिए किसी न तो क्रिकेट टीम पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है और न खेलने वालों पर। दोनों चीज़ों को अलग रहना चाहिए। अब राजनीतिक रूप से आप मैदान में सक नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लेकर, या फिर उनकी जो योजनाएं हैं उसको आप कोई काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो किसी दूसरे मैदान पर आप उनसे लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और देश का जनमानस भी प्रधानमंत्री के कार्यों को देख रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया, उनको जिस तरह से उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है
कांग्रेस पार्टी वहाँ 2-2 हाथ कर ले, 4-4 हाथ कर ले, हम उसके लिए तैयार हैं।